हेलो गाइस, मेरा नाम रितिका गुप्ता है और जो मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था पीएएससी की जॉब प्रोफाइल से संबंधित, तो उसमें कुछ एस्पिरेंट्स के कमेंट आए हुए हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि लेखपाल और पीएएसए में से कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी। तो आज मैं आपको लेखपाल और पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के विभिन्न एस्पेक्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले अब हम जॉब टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो जॉब टाइमिंग में अगर हम लेखपाल का जॉब टाइमिंग देखें तो लेखपाल का जॉब टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है। यहाँ की जो जॉब होती है ना, उसके लिए कोई ऑफिस होता है, तो यहाँ पे हम अपना काम घर पे भी कर सकते हैं। कोई आपकी फिक्स टाइमिंग लेखपाल के लिए नहीं है। जबकि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब टाइमिंग के बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट का जॉब टाइम 9 to 5 होता है, तो आपको ऑफिस टाइम में ही अपना काम ख़त्म करना होता है। और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसका भी जॉब टाइमिंग आपका फिक्स रहता है, तो आपको वो काम भी ऑफिस के अंदर ही करना होता है और आपको अपने घर आने के बाद ऑफिस से कोई भी संबंध नहीं रहता है। और जबकि लेखपाल में आपका काम जो होता है वो किसी भी टाइम आप काम अपना निपटा सकते हैं। तो ये हमारी जॉब टाइमिंग के बारे में बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्क नेचर के बारे में। तो जो लेखपाल होता है उसका वर्क जो होता है वो फील्ड वर्क होता है, यानी कि जो लेखपाल को गांव दिए जाते हैं, डिपेंड करता है गांव छोटा दिया जाता है या बड़ा गांव दिया जाता है। तो अगर जैसे छोटा गांव मिलता है तो लेखपाल के पास थोड़ा कम काम रहता है, परंतु अगर बड़ा गांव रहता है तो लेखपाल के पास ज़्यादा काम रहता है। तो ये फील्ड वर्क एक जॉब होती है जहाँ पे आपको गांव जाना पड़ता है, गांव विजिट करना पड़ता है, वहाँ की समस्याओं को जानना पड़ता है। और इसके लिए जो सरकार होती है वो गांव आने जाने के लिए सरकार साइकिल भत्ता प्रोवाइड करती है। और अब हम पीएएसए की बात करें तो पीएएसए में जो वर्क नेचर होता है वो आपका ऑफिस में ही होता है पूरा, यानी कि आपको जो भी काम करना है वो सिर्फ आपको ऑफिस के अंदर ही करना है। एक बार आप ऑफिस के अंदर चले गए तो आपको अपनी टाइमिंग ओवर 8 आवर्स की टाइमिंग ओवर करके आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका काम कुछ भी नहीं रहता। और ऑफिस के अंदर जो वर्क होता है, ये पोस्टल असिस्टेंट में वर्क होता है आपका कंप्यूटर पे वर्क रहता है, जबकि जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसका जो वर्क होता है वो फिजिकल भी रहता है और कंप्यूटर वाला भी रहता है। परंतु ये जो भी काम रहता है ये सारा ऑफिस के अंदर रहता है, यानी आपको फील्ड वर्क इसमें ज़रा सा भी नहीं है। अब उसके बाद हम तीसरा एस्पेक्ट यानी कि वर्कलोड की बात करें तो ये एक मेन मुद्दा है कि वर्कलोड किस में ज़्यादा है या किस में कम है। तो हम अगर लेखपाल की बात करें तो इसमें क्या वर्कलोड आपका जनरली तो कम रहता है। जैसे कि आपका नॉर्मल डेज में रहेगा वर्क, तो आप अपना काम 1-2 घंटे में ख़त्म करके उसके बाद आप फ्री रह सकते हैं। परंतु इसमें और प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको गाँव से रिलेटेड हर एक समस्या के बारे में आपको समझना ज़रूरी होता है। तो इसमें कभी कभी आपको बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि खनन वगैरह की भी समस्या हो सकती है, भूमि विवाद वगैरह होते हैं। तो आपको इसमें वर्कलोड आपका कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि आपको 4-5 दिन इतना हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है कि आपको टाइम ही ना मिले। और इसमें ये चीज़ है कि इसमें आपका जो मेंटली प्रेशर है ना ये बना रहता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो गांव से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़पेपर में समस्या आती है या छपती है तो तुरंत लेखपाल को ही वो सूचित करते हैं। तो उससे लेखपाल मेंटली प्रेशर में या थोड़े मेंटली दबाव में बना रहता है। और जबकि हम इस बारे में वर्कलोड के बारे में पीएएसए में बात करें तो यहाँ का जो वर्कलोड रहता है वो मॉडरेट रहता है, यानी कि आपको जो ऑफिस के अंदर काम है वो फिजिकली ही लोड रहेगा, आपको मेंटली लोड जरा भी नहीं रहता है, यानी कि आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है। और पोस्टल असिस्टेंट में आपको काउंटर दिए जाते हैं, तो यानी कि काउंटर में जितना काम रहता है वो आपको 8 आवर्स में करना होता है। और जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट में क्या होता है कि इसमें जनता से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसमें जो रहते हैं टारगेट्स दिए जाते हैं, तो आपको वो टारगेट्स अपने 8 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। परंतु पीएएसए में ये खास बात है कि इसमें मेंटली प्रेशर नहीं रहता, यानी कि अपना आप ऑफिस के काम करने के बाद आपको कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे ऑफिस की तरफ से, कुछ भी ऑफिस से संबंध आपका नहीं रहेगा, यानी आप ऑफिस के बाद पूरा फ्री हैं। जबकि लेखपाल में ऐसा नहीं होता है। लेखपाल में आपको किसी भी समय अगर कोई भी सिचुएशन अगर आप आती है तो आपको वो तुरंत हैंडल करने जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी समय हो। तो ये वर्कलोड में मेन डिफरेंस है।
अब उसके बाद हम अगर अब काफ़ी एस्पिरेंट्स का इस पे भी सवाल था कि सोशल वैल्यू के मैटर में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा या कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। तो सोशल वैल्यू में देखें तो लेखपाल जो होता है वो उसकी सोशल वैल्यू काफ़ी रहती है, क्योंकि क्या इसका जो संबंध होता है ये जनता से होता है डायरेक्ट, और गांव में आना जाना, गांव की समस्याएं जो होती हैं वो सब डील करना, तो ये सब लेखपाल के अंडर में ही आता है। तो यहाँ पे अगर लेखपाल कुछ गांव के हित में होता है तो लेखपाल को काफ़ी सम्मान मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा भी काम करने पड़ते हैं जो गांव के हित में तो होते हैं परंतु लोगों को पसंद नहीं आते, तो पर हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। पर वैल्यू के मामले में देखा जाए तो लेखपाल की काफ़ी वैल्यू होती है। इसकी पेन जो होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, यानी कि लेखपाल जो अपनी रिपोर्ट में लिख देता है वो सत्य ही मानी जाती है। और अगर हम पीएएसए की सोशल वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू एवरेज ही रहती है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट का तो भले ही संबंध थोड़ा जनता से रहता है, लोगों से कनेक्शन रहता है, पर उसकी भी वैल्यू एवरेज ही रहती है। और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है इसमें तो जनता से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो अतः यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैल्यू सिर्फ उतनी ही है जितनी ही आप किसी पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉय को देते हैं। तो बस आप ये समझ सकते हैं कि इतनी ही वैल्यू, या आपको एक सरकारी एम्प्लॉय होने के तहत आपको एक वैल्यू मिलती है, और बाकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको इतनी वैल्यू मिलती है। और जो लेखपाल होता है उसकी वैल्यू गांव में और अपने लोकल एरियाज़ में काफ़ी रहती है। उसके बाद अब हम सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी में भी एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो लेखपाल होता है ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पे जो इसकी ग्रेड पे होती है वो 2000 ग्रेड पे होती है, जिसके हिसाब से सैलरी आज के टाइम पे 25,000 से 27,000 के अराउंड बनती है, और ये ग्रॉस सैलरी बनती है। और जबकि हम अगर पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो जिसमें 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है ये। तो इसमें जो वाई सिटी में सैलरी होती है आपकी 42,000 अराउंड बनती है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। और आपकी जो अगर आप जेड सिटी में पोस्टल असिस्टेंट होते हैं तो उसमें आपकी 35,000 से 37,000 के बीच हो सकती है, और आपकी जो एक्स सिटी होती है वहाँ पर सैलरी आपकी 50 से 52,000 के बीच में हो सकती है। तो सैलरी में हमें ये एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर अब हम प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो जो लेखपाल का प्रमोशंस है वो काफ़ी मतलब एकदम अनडिफाइंड ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन का कोई रूल नहीं दिया हुआ है कि आपको कितने टाइम पे प्रमोट किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको 20-25 साल कितना भी समय लग सकता है, कुछ भी इसकी गारंटी नहीं है, ना ही कोई इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। तो लेखपाल आपको ये खुद भी नहीं पता कि आप कितने समय तक लेखपाल के पद पर ही कार्य करोगे, तो लेखपाल का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसका प्रमोशन स्लो है, परंतु 10 साल बाद आपको एक प्रमोशन मिल जाता है, यानी 2800 ग्रेड पे मिल जाता है, और आपको 8 साल बाद इंटरनल एग्ज़ाम दे के आप इंस्पेक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आप प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में बताएं तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। तो अब इसके बाद अब लास्ट पॉइंट आपका बचता है जो है वो फ्यूचर प्रिपरेशन, यानी कि आपको कई बच्चों का ये भी सवाल था कि हम कौन सी जॉब ऐसी ऑप्ट करें जिसमें हम फ्यूचर की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि लेखपाल में अगर आप लेखपाल चूज़ करते हैं तो लेखपाल में आपका जनरल डेज में तो वर्क कम ही रहता है, यानी आप 1-2 घंटे में काम खत्म करके दिन भर अपना पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। परंतु उसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं तो कभी कोई मेंटली प्रेशर आता है तो उस सिचुएशन में आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप वो सब चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकते हैं तो आप लेखपाल को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी मामले में पीए की बात करें तो जो पीए जॉब है वो आपको पता है 9 to 5 है, तो आपका ये टाइम तो पूरा ऑफिस में ही जाने वाला है, और ऑफिस में पढ़ाई का कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर इसके अदर आप लिमिटेड ही पढ़ाई कर सकते हैं। और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है इसमें पढ़ाई का पर्याप्त टाइम मिलता है, यानी कि आपको सेट वाइज वर्क होता है यहाँ पे, तो आप किसी भी सेट में कंप्लीट करके आपको ऑलमोस्ट हाफ डे बचता है, तो हाफ डे में आप इनफ पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर मेल स्टाफ जो होते हैं वो ट्रेन की ड्यूटी करके तो उनके पास तो बहुत ही टाइम होता है, वो आराम से फ्यूचर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट में फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलता है आपको। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको पोस्टल लेखपाल और पीएएसए में मेजर जो डिफरेंसेस थे वो सारे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसके अलावा भी कोई और सवाल हो तो वो आप अपने पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।